हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैविक मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, नर्मदा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी या फिर ऑप्शन डी गंगा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर नदी। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो दामोदर नदी है इसी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। दामोदर नदी को ही याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कावेरी नदी को कहा जाता है। याद रखिएगा कि कावेरी नदी को अर्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस। दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो फ्रांस में लागू हुआ। अगर आपसे पूछा जाता है कि जीएसटी भारत में कब लागू किया गया तो याद रखिएगा कि 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि जीएसटी में कितने अंक होते हैं तो याद रखिएगा कि टोटल 15 अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन, गोवा को आज़ादी कब मिली? ऑप्शन आपके सामने 1954, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1962 या फिर ऑप्शन डी 1964। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1961। दोस्तों, याद रखिए कि 1947 में जब इस देश आज़ाद हुआ था उसके बाद भी जो गोवा है ये पुर्तगालियों के अधीन था। इसको 1961 में आज़ादी मिली थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि गोवा अपनी मुक्ति दिवस कब मनाता है तो याद रखिएगा कि 19 दिसंबर को मनाता है। अगला क्वेश्चन, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा गांधी जी ने किस प्रस्ताव को दिया था? ऑप्शन आपके सामने अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी क्रिप्स प्रस्ताव या फिर ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिप्स प्रस्ताव। दोस्तों, याद रखिएगा कि क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन भारत में कब लागू हुआ था तो याद रखिएगा 1942 में लागू हुआ, लेकिन इसका कोई फायदा अंग्रेजों को नहीं मिल पाया। अगला क्वेश्चन, एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों, याद रखिएगा कि एलोरा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था तो याद रखिएगा कि कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 8 दिसंबर, ऑप्शन सी 9 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 11 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 दिसंबर। दोस्तों, याद रखिए कि नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि यह कहाँ पर बांटा जाता है तो याद रखिएगा स्टॉकहोम में बांटा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है तो याद रखिएगा कि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि के दिन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन आपके सामने भानु अथैया, ऑप्शन बी महेश भट्ट, ऑप्शन सी सत्यजीत रे या फिर ऑप्शन डी श्याम बेनेगल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भानु अथैया। दोस्तों, याद रखिएगा कि ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली महिला भारत की, या फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की तरफ से सबसे पहली बार ऑस्कर अवार्ड किसे मिला था तो याद रखिएगा कि भानु अथैया को 1983 में सबसे पहली बार ऑस्कर अवार्ड भारत की तरफ से मिला था। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है तो याद रखिएगा कि यह सिनेमा जगत में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है टोपोमीटर, ऑप्शन बी स्पिग्मोमेनोमीटर, ऑप्शन सी नाइनोमीटर या फिर ऑप्शन डी वेरोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पिग्मोमेनोमीटर। दोस्तों, याद रखिएगा कि ब्लड प्रेशर यानी कि रुधिर दाब मापने के लिए स्पिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी तो याद रखिएगा कि विलियम हार्वे ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि रुधिर समूह की खोज किसने की थी तो याद रखिएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने माजुली, ऑप्शन बी उमानंद, ऑप्शन सी न्यूमोर या फिर ऑप्शन डी चांदीपुर।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माजुली। दोस्तों याद रखिए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद द्वीप है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली द्वीप है ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा असम राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने वेनिस को, ऑप्शन बी बहरीन को, ऑप्शन सी लाओस को या फिर ऑप्शन डी बेल्जियम को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाओस को। दोस्तों याद रखिए कि हजार हाथियों की भूमि लाओस को कहा जाता है और सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने डिमोस, ऑप्शन बी गैनीमेड, ऑप्शन सी फिमोस या फिर ऑप्शन डी चंद्रमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैनीमेड। दोस्तों याद रखिए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमेड है और ये बृहस्पति का उपग्रह है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा डिमोस है और ये मंगल का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। दोस्तों याद रखिए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि भारत के बिल्कुल मध्य में से होकर जाती है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, तो याद रखिएगा 8 राज्यों से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? ऑप्शन आपके सामने 1911, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1912 या फिर ऑप्शन डी 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1912। दोस्तों याद रखिएगा कि दिल्ली को भारत की राजधानी 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? ऑप्शन आपके सामने 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20 या फिर ऑप्शन डी 22। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18। दोस्तों याद रखिए कि भारतीय रेलवे में टोटल 18 रेलवे जोन हैं और अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतिम रेलवे जोन कौन सा है, तो याद रखिएगा कि दक्षिणी तट रेलवे जोन है। अगला क्वेश्चन, महाभाष्य किसकी रचना है? ऑप्शन आपके सामने शंकराचार्य, ऑप्शन बी कलहड़, ऑप्शन सी पतंजलि या फिर ऑप्शन डी कपिल मुनि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पतंजलि। दोस्तों याद रखिए कि महाभाष्य जो है वो पतंजलि की रचना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राज तरंगिणी किसकी रचना है, तो याद रखिएगा कलहड़ की रचना है। अगला क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ जो कि महासागर में स्थित है, आपको बताना है कि किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर या फिर ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। दोस्तों याद रखिए कि सबसे बड़ी प्रवालवृत्ति जो कि ग्रेट बैरियर रीफ है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर का आकार लगभग कैसा है, तो याद रखिएगा त्रिभुजाकार है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस महाद्वीप का आकार लगभग एस आकार का है, तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर का आकार एस आकार का है। अगला क्वेश्चन, बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों याद रखिएगा कि जो बाउल है ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहू किस राज्य का नृत्य है, तो याद रखिएगा असम का नृत्य है। अगला क्वेश्चन, शनि के रिंग्स की खोज किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर या फिर ऑप्शन डी सीवी रमन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैलीलियो। दोस्तों याद रखिए कि जो सौर मंडल में शनि ग्रह हैं इसके चारों ओर 7 वलयों की खोज गैलीलियो ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो याद रखिएगा शनि का है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस ग्रह को काला ग्रह भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि शनि ग्रह को काला ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दीमक, ऑप्शन बी कॉकरोच, ऑप्शन सी लाल चींटी या फिर ऑप्शन डी मच्छर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल चींटी। दोस्तों याद रखिए कि जो लाल चींटी होती है उसके काटने पर हमें जलन महसूस होती है क्योंकि उसमें फॉर्मिक अम्ल की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए के राष्ट्रपति की पदावधि यानी कि उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? ऑप्शन आपके सामने 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 7 वर्ष।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 वर्ष। दोस्तों याद रखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है वो 4 वर्ष की होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस देश का पहला लिखित संविधान है, तो याद रखिएगा कि पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। अगला क्वेश्चन, राउफ किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने गुजरात, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। दोस्तों याद रखिए कि जो राउफ है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गरबा किस राज्य का नृत्य है, तो याद रखिएगा गुजरात का है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि घूमर किस राज्य का नृत्य है, तो याद रखिएगा राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन, भारत की खोज नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं M.N. खोज, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला पहला विदेशी था? ऑप्शन आपके सामने हैं A.O. ह्यूम, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी जॉर्ज यूले या फिर ऑप्शन डी हेनरी कॉटन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉर्ज यूले। दोस्तों याद रखिएगा कि जो INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति या फिर विदेशी व्यक्ति कौन थे, तो याद रखिएगा जॉर्ज यूले थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गदाधर चट्टोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी ईश्वरचंद विद्यासागर या फिर ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों याद रखिए कि रामकृष्ण परमहंस जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, इन्हें गदाधर चट्टोपाध्याय के नाम से जाना जाता था क्योंकि इनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। अगला क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर है? ऑप्शन आपके सामने मिजोरम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी मणिपुर। दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। हम फिर से लौटेंगे एक नया नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।